अंतिम चरण में झारखंड के 3 सीटों पर चुनाव होना है और तीनों सीट संथाल परगना की सीट है, दुमका, राजमहल और गोड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद आने वाले हैं और माना जा रहा है कि उनके दौरे के बाद माहौल और बदल जाएगा। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं। बावरी जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके बाद क्या माहौल बदलेगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि इस बार संथाल परगना से साफ। वो कुछ भी कहते हैं, कहने के लिए कोई उनके पास आँखों में जो शर्म कहते हैं वो है नहीं। कुछ भी कहना कह देना और फिर जब ना हो तो बेशर्मी के साथ ही करके हंस देना, यही उनका सगल रहा है। कुल मिलाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जहाँ भी जाते हैं वो एक गेम चेंजर की भूमिका में रहते हैं। संथाल परगना में हमारे पास पिछले चुनाव में 2 सीटें थी, इस बार 3 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। राजमहल, दुमका और गोड्डा, और तीनों ही सीटें हम जीतेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए झारखंड के 14 की 14 सीटें जीत कर इस वक्त दुमका में है और दुमका में इस बार आप लोगों ने पहले तो कैंडिडेट बनाया सुनील सोरेन को, उसके बाद सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। उनके आने के बाद लग रहा है कि बहुत फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को। चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है और इस बार सीता सोरेन जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चुनाव चिन्ह के साथ जीतेगी। और वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति का जो एक पर्दे के पीछे का जो काला स्याह परिदृश्य है, उसका एक रूपक बन करके, एक स्वरूप बन करके, एक उदाहरण बन के सीता सोरेन जी का ये जीत होगा। देश को खोखला करने के लिए, देश के संसाधनों को खोखला करने के, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जो जिम्मेवार कुछ तत्व हैं, उसमें एक वंशवाद, परिवारवाद की राजनीति, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति, ये तीनों ही चीज़ें इससे संथाल परगना में सबसे ज़्यादा प्रखर और प्रबल है। तुष्टीकरण यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरह से कल्पना मुखर होकर बोल रही हैं और हर एक जगह यही नारा लगा रही हैं कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, कि आप ईवीएम का बटन दबाइएगा, उसके बाद आपके हेमंत दादा बाहर निकलेंगे। नहीं टूटेगा, जब आप कह ही रहेंगे जेल का ताला ही टूट जाएगा तो फिर ईवीएम का बटन दबाने का क्या ज़रूरत है? पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, पुलिस का महकमा के सारे लोग आपके पास हैं। ऐसे भी जाके आप तोड़ सकते हैं ताला। संविधान को तो मानने वाले लोग आप लोग हैं नहीं। संविधान के नाम पर सिर्फ दुहाई देने वाले लोग हैं। संविधान के धज्जियाँ उड़ा करके आपने पूरे संविधान को जो है तार तार किया है। तो ये सारी बातें जनता जनार्दन के बीच में है और मैं कह सकता हूँ कि संथाल परगना का क्षेत्र है, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी कराह रहा है। मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों से ये पूरा क्षेत्र अशांत हुआ पड़ा है। भ्रष्टाचार के तौर पर राजमहल के जो सीट है उसके अंदर बरहेट विधानसभा से हेमंत सोरेन जी विधायक हुए थे, मुख्यमंत्री हुए थे, जेल के अंदर है। पाकुड़ से विधायक हुए थे, मंत्री हुए थे, आलमगीर आलम साहब जेल के अंदर है। यहाँ भ्रष्टाचार हो, तुष्टीकरण हो या परिवारवाद के कारण अपना मन मार करके और मन में एक पत्थर रख करके सीता सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हो, ये सारे प्रश्न आज संथाल परगना की जनता के बीच में है और ये झारखंड नहीं देश की राजनीति को भी एक दिशा देने वाला है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति का यहाँ पर समूल निर्मूलन होने वाला है। आप लोग राजमहल में लोबिन हेम्ब्रम को भी उतारे, क्या उनका फैक्टर कुछ काम करेगा, कुछ फ़ायदा होगा? लोबिन हेम्ब्रम जी खुद उतरे हैं, खड़े हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, जल जंगल ज़मीन की बातें कह करके आप सत्ता में आए थे और जब सुंदर पहाड़, नींबू पहाड़ के पत्थरों को बेच करके आपने जल जंगल ज़मीन का दोहन चालू किया, तो लोबिन जी जैसे ईमानदार नेता, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चे को खड़ा किया है, अपने खून पसीने से खड़ा किया, तो अपने आंखों के सामने सारी चीज़ें देख करके चुप रह जाए, ऐसा उनके ज़मीर ने उनको गवाह नहीं किया और उन्होंने जनता की आवाज़ लेकर के उतरने का काम किया है। और अपने बेसिकली उनकी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, जिन्होंने पूरे जल जंगल ज़मीन की लूट करके बर्बाद कर दिया। और हेमंत सोरेन और उनका जो गुर्गा और ये जो गैंग है, हेमंत सोरेन गैंग, उनकी लड़ाई उनसे है। उनका एक वाजिब सा सवाल भी था कि भाई मैं अपने अध्यक्ष शिबू सोरेन जी से बात कर सकता हूँ,
मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से बात कर सकता हूँ, नलिन सोरेन हो या फिर स्टीफन मरांडी हो या पार्टी के महासचिव हो, उनसे बात कर सकता हूँ। ये मैडम कल्पना सोरेन क्या है जिनको मैं रिपोर्ट करूँ या जिनसे जा कर के मैं बात करूँ? एकदम से परिवारवाद वंशवाद की राजनीति से जो जमीर वाले कार्यकर्ता होते हैं, जिनके अंदर में जमीर है और जो परिवारवाद का और परिवार के लोगों का चाटुकारिता सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि भाई हमको विधायक और सांसद बनना है, जो इस बात को लेकर के आते हैं कि जो कोई पार्टी है जिसके सिद्धांत और नीतियाँ उनके हिसाब से इस राज्य को भला कर सकती है, जो विचारों के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं, वो इस तरह के प्रहसन पे कभी भी अपने को साथ नहीं जोड़ते हैं। और नलिन लोविन अब्रम जी उसका एक उदाहरण है। और यह मैं कह सकता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए भी यह विषय सारगर्भित और मैं कर सकता विमर्श का अभी बना हुआ है कि भाई मैडम कल्पना का क्या रोल था। वो न पार्टी की अध्यक्ष थी, न किसी पद पे थी, फिर भी पूरा सेंट्रलाइजेशन जो है पूरा चुनाव का और सभी चीज़ों का उनके ऊपर रह गया। वसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के छोटे भाई भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, बावजूद इसके उनको भी दरकिनार कर दिया गया। तो परिवारवाद के अंदर परिवारवाद का जो यह एक जो चेहरा जो देख रहे हैं आप, ये चेहरा विद्रूप है, यह चेहरा लोगों को लज्जित करने वाला है, विशेष करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं। आखिरी सवाल, गोड्डा सीट को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पिछली बार आप लोग 1,84,000 वोट से हारे थे। इस बार निशिकांत दुबे के सामने फिर से प्रदीप यादव हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। इस बार 9 लाख से ज़्यादा के वोटों से हम लोग वहाँ जीतेंगे। तो ये अमर बावरी हैं जो दावा कर रहे हैं कि संथाल के तीनों सीट इस बार जीतेंगे। पिछली बार 2 सीट बीजेपी जीती थी। और प्रधानमंत्री की आज रैली होने के बाद इन बीजेपी का मानना है कि पूरा माहौल बदलेगा और 1 जून को जो यहाँ पर मतदान होना है, उसके बाद जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in